के वक्त अशोक गहलोत ने दिखाया विक्ट्री साइन। मौजूद थे रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। अशोक गहलोत के दावे पर सचिन पायलट गुट ने उठाए सवाल। कहा सीएम को सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को कड़ा संदेश। प्रस्ताव पारित करके कहा पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर लेंगे एक्शन। जारी है सचिन पायलट से सुलह समझौते की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी कर रही है बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के सामने सचिन पायलट ने रखी है शर्तें, लेकिन पार्टी ने सुनाए पहले जयपुर लौटने के निर्देश। अपने करीबी 4 विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं सचिन पायलट। गृह और वित्त विभाग पर भी नजर। लेकिन सचिन पायलट ने सुलह समझौते की खबरों को किया खारिज। कहा नहीं हुआ आलाकमान से कोई संपर्क, नहीं रखी कोई शर्त। राजनीतिक संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे। दिल्ली और राजस्थान में कई जगह रेड। गहलोत के करीबी और ज्वेलर फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आईटी की रेड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी। धर्मेंद्र राठौड़ के घर और दफ्तर भी पहुंची आयकर विभाग की टीम। सूत्रों के मुताबिक देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ। जिस होटल में रखे गए हैं विधायक, वहां भी सुबह से चल रही है छापेमारी। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के दोस्त का है होटल। जयपुर में छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। सुरजेवाला ने कहा बीजेपी की साजिश। जोधपुर में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए खास पूजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुखौटे लगाकर शिव मंदिर में किया अभिषेक। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से पहले हटाए गए सचिन पायलट के पोस्टर कुछ घंटे के बाद फिर से लगाए गए। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए मरीज। कुल आंकड़ा 8,78,000 के पार। देश भर में पिछले 24 घंटे में 500 मरीजों की मौत। अब तक 23,000 से ज्यादा संक्रमित गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में 2,60,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 10,482 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,300 से ज्यादा संक्रमित। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 1,42,000 के पार। दिल्ली में 1,12,000 से ज्यादा बीमार। 3,300 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 38,000 के पार। 1,600 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि। अब तक 955 की मौत। गुजरात में 41,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 2,000 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी मौत। गुजरात में संक्रमण में तेजी को लेकर सरकार सख्त। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का संचालन बंद। कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार। दुआओं के लिए बिग बी ने शायराना अंदाज में किया शुक्रिया। अभिषेक बच्चन की तबीयत भी पहले से बेहतर। बच्चन परिवार के संपर्क में आए 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। सभी 14 दिन के लिए क्वारंटीन। देश भर में बिग बी की सलामती के लिए मांगी जा रही हैं दुआएं। मथुरा के गोपेश्वर में किया गया रुद्राभिषेक। दिल्ली के राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में स्वस्थ होने वाला पहला मरीज डिस्चार्ज। आईटीबीपी की टीम ने गुलाब देकर किया रवाना। वाराणसी में एक पान विक्रेता ने पेश की मिसाल। कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर बेच रहा है पान। हरदोई में कोविड हॉस्पिटल में बदहाली का वीडियो वायरल। अस्पताल के सभी स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हावड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद घर के बाहर घंटों तक पड़ा रहा शव। बाद में स्वास्थ्यकर्मियों ने लगाए ठिकाने। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आज रात से 10 दिन का लॉकडाउन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नजर आ रहे हैं यमराज और चित्रगुप्त। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। इंदौर में कोरोना के 92 नए मरीज। 5,352 लोगों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। वाराणसी में 5 दिन तक आधे दिन का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते ग्राफ की वजह से शाम के 4 बजे के बाद लागू रहेगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में फिर से लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला। पंजाब में सेहत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 4,000 मेडिकल कर्मचारियों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। पटना के एम्स में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। 18 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। दिल्ली के मजीदिया अस्पताल में नर्सों का विरोध प्रदर्शन। 84 कर्मियों को नौकरी से निकालने के बाद प्रबंधन के खिलाफ हंगामा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में फंदे से लटका मिला बीजेपी विधायक का शव। हेमताबाद सीट के एमएलए थे देवेंद्रनाथ राय। देवेंद्र के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक दुकान की बालकनी से लटकी थी उनकी लाश। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बीजेपी विधायक की रहस्यमयी मौत पर सुलगी सियासत। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सांसद या एक जनप्रतिनिधि सांसद जनता के बीच में नहीं जा सकता। एक विधायक जिसको सरेआम मार के फांसी पे लटका दें, उसके बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाए, क्योंकि अपराधी ममता जी के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं।
एमएलए की मौत को लेकर बीजेपी आग बबूला। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट मार्च। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी है जंग। अनंतनाग में मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। सोपोर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। 2 जुलाई को सीआरपीएफ पर हुए हमले में थे शामिल तीनों दहशतगर्द। विकास दुबे कांड की शुरू हुई न्यायिक जांच। बिकरू में अधिकारियों के साथ पहुंचे रिटायर्ड जज ने गांव वालों से ली जानकारी। विकास दुबे के 2 गुर्गों को ठाणे से कानपुर लेकर आ रही है एसटीएफ। अदालत ने दिया ट्रांजिट रिमांड। फरीदाबाद में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। जमीन पर पड़े एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते नजर आए लोग। यूपी के महाराजगंज में फैमिली कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा। तलाक की सुनवाई के दौरान पति पत्नी में घमासान। चंदौली में पुलिस के खिलाफ गांव वालों का हंगामा। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए 2 युवकों को थाने ले जाने पर नाराजगी। मुजफ्फरनगर में लड़की से छेड़खानी की घटना के बाद 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर मारपीट और पथराव। सोनभद्र में जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, 1 की मौत 3 घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दंपति ने पंखी से लटककर की खुदकुशी। कर्ज में डूबे होने की वजह से दी जान। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई ने किया 12वीं के नतीजों का ऐलान। पास हुए करीब 89% छात्र। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई नंबर रेस में सबसे आगे। दिल्ली में साकेत के न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल की 2 छात्राओं का कमाल। रिया ने ह्यूमैनिटी में लाए 98.8%। सलोनी को कॉमर्स में 97.4% अंक मिले। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी बढ़ने से हालात बिगड़े। कई गांव पानी में डूबे। सहरसा में भी कोसी की लहरों का खौफ। बागा गांव में भरा पानी, 2000 परिवार बेघर। नेपाल में भारी बारिश की वजह से उफन रही है बिहार की नदियां। खगड़िया के कई गांव डूबे। बाढ़ की भेंट चढ़ी धान की फसल। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगी। पीपीई किट और आधुनिक उपकरणों के साथ तैनाती। किशनगंज में महानंदा और दूसरी नदियों का पानी बढ़ा। निचले इलाकों में भरा पानी, टापू में तब्दील हो गए गांव। दरभंगा में लोगों को नाव का सहारा। स्कूल में भरा पानी। पुलिया और बांध की सुरक्षा के लिए जेसीबी का इस्तेमाल। यूपी के श्रावस्ती में भी उफान पर है राप्ती नदी। आशियाने तोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे लोग। पंजाब के कई इलाकों में जोरदार बारिश। संगरूर में खेतों में भरा पानी, किसानों को भारी नुकसान। असम में बारिश और बाढ़ से 23 जिले पानी पानी। बचाव और राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ। अब तक 1000 लोग बचाए गए। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से हाहाकार। पिछले 3 दिन में 54 लोगों की हो चुकी मौत। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भीड़, लेकिन कोरोना की वजह से उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती में हिस्सा नहीं ले पाए श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों ने की बाबा केदार की विशेष पूजा। बाबा के जयकारों से गूंजा केदारपुरी। 99 अंक की बढ़ोतरी के साथ 36,693 पर बंधुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 43 अंकों की बढ़ोतरी। डीजल के दामों में फिर आई तेजी। दिल्ली में डीजल 11 पैसे बढ़कर 81 रुपए 5 पैसे लीटर। दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत बढ़कर 70 रुपए किलो पहुंची। 1 जून से हर हफ्ते 10 रुपए किलो महंगा हुआ टमाटर। कोरोना वायरस की वजह से 77% कंपनियों का रेवेन्यू गिरा। एक सर्वे का दावा, एमएसएमई पर पड़ी सबसे ज्यादा मार। जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश करेगी क्वालकॉम वेंचर्स। 0.15% हिस्सेदारी के लिए खरा। एमजी मोटर्स ने लॉन्च किया हेक्टर का नया अवतार। आई स्मार्ट टेक्निक वाली BS6 एसयूवी का शुरुआती दाम 12,73,000। रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में सुजुकी लगाएगी प्लांट। पैनासोनिक और डेंसो भी कर चुकी है निवेश। रिलायंस के शेयरों में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी। पहली बार कंपनी ने पार की 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप। लॉकडाउन के बावजूद एपीएल अपोलो ने बेहतरीन नतीजों से सबको किया हैरान। बिक्री में 22%, मुनाफे में 61% उछाल। ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के हाई स्पीड डेटा वाले प्लान पर लगाई रोक। केवल चुनिंदा ग्राहकों को हाई स्पीड देने के फैसले पर ऐतराज। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए अब देनी होगी फास्टैग की जानकारी। सरकार ने जारी किए निर्देश। फ्लिपकार्ट और Realme.com पर शुरू हुई Realme X50 Pro 5G की बिक्री। 39,999 रुपए शुरुआती कीमत। 1 करोड़ 30 लाख पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,70,000 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 2,30,000 लोगों में कोरोना का संक्रमण। WHO की चेतावनी, अभी और बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा कोरोना।